डायमेंशन का शानदार क्वेश्चन है ये। सी आर का डायमेंशन निकालना है, कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस का। ठीक है, देखने में लगता है बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको सी का डायमेंशन नहीं पता है पहले से और आर का नहीं पता है तो इन दोनों का डायमेंशन निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? आप लगाओगे कोई भी फॉर्मूला, सपोज क्यू बाई वी आपने लगाया, भाई डायमेंशन निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। सिमिलरली आपने यहां पे v अपॉन आई लगाया तो मुश्किल है। बाकी आप इसको रख लो कि इसका होता है m-1 l-2 t का पावर 4 और a का स्क्वायर, इसका ये होता है। और इसका जो होता है वो m l स्क्वायर t का पावर -3 और a का पावर -2 होता है। भाई रट लो, फिर भी ये मुश्किल है वो तरीका, इससे आप निकालेंगे। और नॉर्मली लोग यही गलती करते हैं कि वो इसी तरीके से करते हैं, काफी टाइम वेस्ट होता है। भाई कंपटीशन में टाइम ही तो मनी है, टाइम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहा सर आप कैसे करेंगे, फिर क्या तरीका है? कहा देखो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए एसी सर्किट की या सर्किट की। उसमें एक टर्म आता है, याद करो आपने पढ़ा होगा, टाइम कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझा रहा हूं, टाइम कांस्टेंट। और वो क्या होता है फॉर्मूला, टाउ इक्वल्स टू सी आर, जो कि हमें यहां निकालना है। अब आप बात समझ में आ गई कि C इंटू आर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, टाउ, या उसको टाइम कह लो। तो भाई टाइम केवल टाइम का डायमेंशन होगा तो इसमें m0 होगा, l0 होगा, t का पावर 1 होगा, a का पावर 0 होगा। मतलब सिंपल कह सकते हो कि इसका डायमेंशन सिंपल t होगा। इतना आसान था। चलते चलते टाइम कांस्टेंट L अपॉन आर भी होता है। तो अगर कहीं आपसे पूछे इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ये लिखना या ये था इस क्वेश्चन